STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। वन क्षेत्राधिकारी आदरणीय सुरजीत सिंह जी उपस्थित हैं। मैं बहुत शिखर गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। शिखर गुप्ता जी आवे और श्रद्धेय सुरजीत सिंह जी को ये पुष्प गुच्छ और माल्यार्पण पुष्प गुच्छ देकर के सर का स्वागत करें। स्वागत सरकार के हित में मंच पर बढ़ावगंज नगर पंचायत के यशस्वी एवं शानदार जानदार अध्यक्ष आदरणीय महेश कुमार जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि महेश कुमार जी का माल्यार्पण करके और पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करेंगे आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी। तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां बजानी चाहिए, जोरदार तालियां। आज साईनाथ के पावन दरबार में, प्रभु श्री राम के पावन दरबार में आयोजित है। मैं आप सभी सम्मानित अतिथियों का चार पंक्तियों के माध्यम से स्वागत करता हूं कि सुनी है जो आपके आने की आहट, ये गरीब खाना सजाए रखा है। सुनी है जो आपके आने की आहट, ये गरीब खाना सजाए रखा है। रेत सी आंखों में समंदर का ख्वाब समाये रखा है। और न जाने किस गली से आएंगे आदरणीय विधायक जी, हमने तो हर गलियों में अपना। यहाँ उपस्थित जो हमारी माताएं बहनें काफी देर से इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हैं, इंतजार कर रही थी हमारे अतिथि, हमारे क्षेत्रीय विधायक, हमारे चाचा जी, जिनका स्वागत करने के लिए आप लोग काफी देर से नहीं बल्कि कई घंटे से यहाँ पर गर्मी में बैठी हुई हैं। सबको अपने अपने घर जाना है, लेकिन मानव सेवा संस्थान का कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम को बिना संबंध किए आप लोग जा ही नहीं सकते। और इस बात की चर्चा पूरे चिल्लू पार में रहती है कि पूनम गुप्ता और आलोक गुप्ता का कोई कार्यक्रम होता है तो महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में भी इस बात को साबित करके दिखाया, हमारे मुख्य अतिथि, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के विधायक जी, जो कि हम लोगों के चाचा जी हैं, आपका मैं हृदय के गहराई से अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और आपके साथ साथ हमारे गोला तहसील के तहसीलदार साहब, SDM साहब और हमारे नगर के चेयरमैन प्रतिनिधि महेश कुमार जी, राजीव पांडे जी, तमाम मंचासीन हमारे मीडिया बंधु और जो भी मंचासीन सम्मानित जन हैं, आप सभी लोगों का मैं पूरा मुक्ता हृदय के गहराई से अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और आप सभी लोगों का आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम किए। काफी विलंब हो रहा है और हमारे विधायक जी को क्षेत्र में भी निकलना है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेकर करके आप सभी लोगों का अभिवादन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करूंगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे उनके दिशा निर्देश पे जो ये कार्यक्रम पूरे भारत में चलाया जा रहा है, एक वृक्ष मां के नाम, आज ये हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के बीच हमारे मार्गदर्शक, हमारे पिता तुल्य
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुक्ति पथ वाले बाबा चिल्लू पार क्षेत्र के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी मंच के ऊपर उपस्थित हैं। उनके साथ राजू कुमार जी जो गोला तहसील के एसडीएम साहब हैं, आप भी इस मंच के ऊपर उपस्थित हैं। साथ में श्री ब्रिजमोहन शुक्ला जी तहसीलदार गोला, आपका भी आगमन यहाँ पे इस मंच पे हुआ है। श्री शिवजीत सिंह जी वन क्षेत्राधिकारी भी आप इस मंच के ऊपर उपस्थित हैं। बहादुरगंज चेयरमैन प्रतिनिधि श्री महेश कुमार जी भी आप मंच के ऊपर यहाँ विराजमान हैं। साथ में राजीव पांडे जी, प्रशांत शाही जी, अष्टभुजा शाही जी, चंदन पांडे जी, आनंद तिवारी जी, प्रेम प्रकाश सिंह जी, लीलावती देवी जी, चंदन सोलकर जी और मेरी पत्नी पूनम गुप्ता के अलावा यहाँ जितने भी मानव सेवा संस्थान के कार्यकर्ता, सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आप सभी लोगों का मैं आलोक गुप्ता मानव सेवा संस्थान प्रबंधक और वार्ड से हम सभी लोग व्यस्त रहते हैं। जहाँ हम लोग जाते हैं तो जाते तो हैं अपनी मर्जी से, पर निकल नहीं पाते हैं अपनी मर्जी से। जनता की भी जाना, जनता से मिलना जुलना, उनके सुख दुख में शामिल होना, ये हम सभी लोगों का काम है। खास तौर से चिल्लू पार के चाचा और भतीजे का तो स्पेशली रूप से काम रहता है। तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जाते हैं कहीं और है, अपनी मर्जी से पास आ नहीं पाते अपनी मर्जी से। फिर भी आपके साथ साथ और भी तमाम अधिकारीगण, यहाँ एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब, क्षेत्राधिकारी जी, सभी लोग मंच के ऊपर चेयरमैन प्रतिनिधि जी भी बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि चाचा भतीजे का जोड़ी तो हमेशा शुरू से ही चलता चला आया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि आज लेट किया जाए और परीक्षा लिया जाए कि मानव सेवा संस्थान वाले रुकते हैं कि भाग जाते हैं। तो ये परीक्षा में मानव सेवा संस्थान के सभी कार्यकर्ता और मैं खुद आज पास हो गए हैं। आज आप 3 बजे नहीं, आज आप रात को 8 बजे भी आते हैं तो एक भी कार्यकर्ता यहाँ से हिलता नहीं जब तक आपका स्वागत नहीं। तो ये मानव सेवा संस्थान की शक्ति है, सभी माताओं बहनों का प्यार, प्रेम, मोहब्बत है। और जब जब आप यहाँ पे आएंगे तब तब ये प्यार, ये विश्वास, ये मोहब्बत आपको इसी तरीके से मिलता रहेगा। क्योंकि विलंब भी काफी हो गया, लेट हो गया है, सभी माताओं बहनों को दूर दूर जाना है, तो मैं अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि आज का ये दिन मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। आज का ये दिन हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे क्षेत्र के एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, क्षेत्राधिकारी तमाम, क्योंकि ये वन विभाग का प्रोग्राम था और सर के पास टाइम नहीं होता है। मेरे सिर्फ एक बार के आमंत्रण पे सर ने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथ ही एसडीएम सर का भी बहुत बहुत आभार कि आज लगभग पूरा दिन उन्होंने मुझे दिया अपना, और सौभाग्य से तहसीलदार साहब भी हमारे बीच में आ गए, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके लिए तहसीलदार साहब का भी बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री आलोक गुप्ता जी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम को करवाने में या इसके बारे में बताने के लिए पूर्ण रूप से हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि श्री महेश कुमार जी जिम्मेदार हैं, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। साथ में आलोक गुप्ता जी और शिखर गुप्ता जी और माननीय अन्यगण जिन्होंने पूरा सहयोग किया इस कार्यक्रम को
करने के लिए। कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, मैं जैसे ही यहाँ पे आया हूँ तो माननीय जी ने सबसे पहले हमसे पूछा कि क्या कार्यक्रम है, कैसे क्या है, आप लोगों का क्या थीम है। सबसे पहले मैं कार्यक्रम के बारे में आपको बता दूं कि ये क्यों आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। आज इस मंच से अगर आप देखें 100 साल पहले तो एक काकोरी कांड हुआ था, उसके बारे में बताना चाहूंगा। 9 अगस्त के दिन हमारे कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, काकोरी एक स्थान का नाम है जो लखनऊ के आसपास में है, वहां पे ब्रिटिश टाइम में जो रेलवे चलती थी, क्योंकि ये लोग आंदोलनकारी थे तो हर तरह से ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का विरोध करते थे। उसी क्रम में काकोरी में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ट्रेन लूट दिया था, जिसको हम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। तो 9 अगस्त को उसकी शताब्दी पूरी हुई है और जिसके उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि वन विभाग के द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए और साथ में ही वृक्षारोपण महाअभियान भी चलाया जाए। जन जागरूकता कार्यक्रम इसलिए रखा गया है ताकि हम अपने इतिहास से कुछ सीख सकें। इसके पहले मैं अभी एक प्रोग्राम में गया था एसडीएम साहब के साथ में, तो विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम का भी मुख्य उद्देश्य यही था कि हम अपना इतिहास ना भूलें, अपने इतिहास से सीख के जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं उसको सुधारते हुए हम अपना भविष्य सुरक्षित करें। उसी क्रम में आज यहाँ पे अपने अतीत को याद करते हुए, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए, उनके बलिदानों को याद करते हुए, उनके प्रति वन विभाग के द्वारा एक नमन प्रोग्राम है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये जो संस्था है, वन विभाग ने निर्णय लिया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में भी और इस संस्था के अनुसार, इस संस्था के चाहने के अनुसार, इनकी इच्छा अनुसार, मुझे लगता है इस पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इस संख्या में इतनी बड़ी संख्या में इतनी महिलाएं इकट्ठा हुई है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा सभी से सेनापति जी से भी आह्वान है, इनसे आग्रह है कि इनके दुख सुख में कभी भी किसी साथ कोई दिक्कत आए, आप इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहिए। और कभी हम लोग लायक भी कोई सेवा हो तो मुझे भी याद करिएगा, हम लोग भी आपके सुख दुख में जो अपनी क्षमता और सीमाओं के साथ में आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, इस बात का मैं आश्वस्त करता हूँ। और जो हमारे पंच क्षेत्राधिकारी महोदय ने पेड़ों के बारे में बताया है, वो सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। हम लोग इस समय जिस एक अच्छे माहौल में जी रहे हैं, हमारे देश में अच्छे मजबूत हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और कहीं उससे कम मजबूत नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। तो एक अच्छा माहौल हम लोग के देश में इस समय मिला हुआ है, अच्छा वातावरण है, अच्छा मॉडल है, विकास की अच्छी योजनाएं चल रही हैं। इस सबसे हम लोग भी अपने आप को जोड़ते हुए जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा काम है, उस काम को हम भी अपना मेहनत ईमानदारी के साथ अगर खड़े होते हैं तो वही हम माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को स्वागत के क्रम में आदरणीय ब्रिजमोहन शुक्ला जी, तहसीलदार साहब मंच पर उपस्थित हैं। आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि तहसीलदार साहब का माल्यार्पण करके और पुष्प कुछ देकर के सम्मान कर दें। पहले तो जब नेताजी लोग बेकार देर से लोग आवेला होते माफी मांगेला,
जनता जनार्दन इतना मेहरबान रहे, इतना बड़े कलिजा कहले कि तुरंते माफो कर दे। यहाँ आज 3 कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 साल पूरा हो गए। 100 साल में पूरे साल भर योगी जी महाराज जो हमारे मुख्यमंत्री बना, वो कहना हम इतने याद में साल भर उनके कार्यक्रम कही गए। वही के क्रम में मानव सेवा संस्थान के सभागार में आज ही जन जागरण कार्यक्रम आयोजित कई गए। धन्यवाद के भाव सबसे पहले आलोक गुप्ता जी के ये मानव सेवा संस्थान का डायरेक्टर हमारे, इनका श्रीमती जी और मानव सेवा संस्थान के घरे के खानी सबके लेके साथे सजा के चले वाली भाजपा का नेता श्रीमती पूनम गुप्ता जी और मानव सेवा संस्थान पर युवा शक्ति के रूप में बहुत तेजी से उभर रहा आलोक गुप्ता का बेटा, हमारा नाती शिखर गुप्ता, बहुत शिद्दत से लड़का अपने पिता और माता के इस बनाए हुए बगीचे को सजा भी रहा है और सींच भी रहा है। इन लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया वन विभाग की तरफ से के संयुक्त तत्वावधान में। और बनने के बाद जब हमारे देश के लोग वो देश हमारे रहा 15 अगस्त 1947 के पहले भारत हो रहा हमारी अपने वो भारत था, लोग मार डाले यही 14 तारीख था। तो के बाद हमारे 15 अगस्त जब बिहान आवता सवेरे तब हमन के आजादी का सूरज देखने मिलल है, मिलल हमन के आजादी। लेकिन कितना दर्द के बाद, कितना तकलीफ के बाद, कितना पीड़ा के बाद हमन के आजादी मिलल बाद दुर्भाग्य का कि हमन के ओके एहसास नहीं हुआ।